लैला की अचानक ऑफिस में तबीयत खराब हो जाती है। वह तुरंत कैस को कॉल करती है। कैस फौरन उसके पास पहुंच जाता है। लैला कहती है, कैस मुझे लगता है मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। यह सुनकर कैस खुशी से भर जाता है। वह लैला को अपनी गाड़ी में बैठाकर जल्दी से अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर लैला को तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। कैस तुरंत रफीका साहब को फोन करके कहता है, जल्दी से लैला की अम्मी और अब्बू को लेकर अस्पताल आ जाइए, बच्चा पैदा होने वाला है। यह सुनकर रफीक साहब बहुत खुश होते हैं और सबके साथ अस्पताल पहुंच जाते हैं। उधर कैस चिंतित होकर कमरे के बाहर इंतजार करता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं, लैला को खून की जरूरत है। कैस तुरंत कहता है, मेरा ब्लड ग्रुप चेक कीजिए। डॉक्टर उसका ब्लड ग्रुप चेक करते हैं और वह लैला से मैच कर जाता है। कैस फौरन लैला को खून डोनेट कर देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताते हैं, लैला का बेटा पैदा हो गया है। अभी उसे होश नहीं आया है। यह सुनकर कैस खुशी से भर जाता है। लैला के माता पिता भी उसे बधाई देते हैं। फिर डॉक्टर बताते हैं कि लैला को होश आ गया है। कैस तुरंत कमरे में जाता है और कहता है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। लैला मुस्कुराती है, कैस यह सब हमारी सच्ची मोहब्बत की वजह से मुमकिन हुआ है। डॉक्टर कहता है कि अब लैला को घर ले जाया जा सकता है। कैस उसे घर लेकर आता है जहां पहले से ही मजीद और उसका परिवार आया हुआ होता है। रफीक साहब मजीद से पूछते हैं, तुम वापस क्यों आ गए? मजीद बताता है, सिद्रा और राशिदा वहां भी सुरक्षित नहीं थी। डाकुओं ने घर में चोरी की। राशिदा को बांध दिया और एजाज ने सिद्रा से बदतमीजी भी की। यह सुनकर रफीकत साहब कहते हैं, अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मजीद हाथ जोड़कर माफी मांगता है। रफीकत साहब उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि वह घर में रह सकता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी दरवाजा बजता है। कैस दरवाजा खोलता है। सामने निगत रोती हुई अंदर आती है और रफीकत साहब से माफी मांगते हुए कहती है, हमीद के पास अब कुछ नहीं बचा। कंपनी भी बर्बाद हो गई। उसके दोस्त ने उसे धोखा देकर 50 लाख लेकर भाग गया। रफीका साहब कहते हैं, निगत तुम्हें अकेले रहने का बहुत शौक था, अब देख लिया ना अंजाम। निगत रोते हुए कहती है, हमीद ने गुस्से में मुझे तलाक भी दे दिया। रफीक साहब यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। निगत कहती है, कृपया हमीद को बुला लीजिए। रफीक साहब हमीद को फोन करते हैं। उस तरफ से हमीद रोते हुए माफी मांगता है। अब्बू, कंपनी आपकी तरह नहीं चला पाया, सब बर्बाद हो गया। रफीकर साहब कहते हैं, हमीद अपना सामान लेकर वापस घर आ जाओ। निगत भी यहाँ है। हमीद फौरन जीशान के साथ वापस आ जाता है। जीशान भी मजीद और राशिदा से अपनी गलती की माफी मांगता है। मैंने सिद्रा के साथ बहुत बुरा किया था, मुझे उसकी सजा मिल चुकी है। सिद्रा जीशान को माफ कर देती है। तभी निगत मजीद से कहती है, मैं जीशान की शादी सिद्रा से करवाना चाहती हूँ। मजीद कहता है, मैं रफीक साहब की मर्जी पर हूँ। रफीक साहब कहते हैं, जीशान को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी चाहता हूँ कि जीशान और सिद्रा की शादी हो जाए। उसी समय कैस की बहन नुदरत कहती है, मैं अपने बेटे फैसल की शादी शफक से कराना चाहती हूँ। हमीद कहता है, हमें यह रिश्ता मंजूर है। सब लोग खुश हो जाते हैं। कैस, हमीद और मजीद अपने पिता को गले लगाते हैं। फिर वह दिन आता है जब जीशान और सिद्रा की सगाई होती है। सभी बहुत खुश होते हैं। उसी दिन लैला का जन्मदिन भी होता है और कैश सबके सामने उसे सरप्राइज देता है। लैला बहुत खुश हो जाती है।
पूरा परिवार एक साथ मिलकर खुशी से रहने लगा है। कुछ समय बाद फैसल और शफक की भी सगाई हो जाती है। सिद्रा और जीशान दोनों साथ में सगाई पर डांस करते हैं और इस तरह जम्मा तकसीम ड्रामा का खूबसूरत अंत हो जाता है। अगर आप जम्मा तकसीम ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर